अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय रेल से पिछले 4 सालों में 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा सामान गायब हो गया। हाँ दोस्तों, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, 1 करोड़ 27 लाख रुपये नहीं बता रहा हूं, 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा सामान गायब हो गया। अब आप सोचोगे ये मैं क्या बोल रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरटीआई के आंकड़े बता रहे हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा कोई गायब होने वाली चीज है तो वो है तौलिया, हैंड टॉवेल। अब आप सोचोगे हैंड टॉवेल? जी हाँ दोस्तों, हैंड टॉवेल जो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में हैंड टॉवेल दिया जाता है, पिलो दिया जाता है, ब्लैंकेट दी जाती है, बेडशीट दी जाती है, ये सारी चीजें गायब हो जाती है। अब ये चोरी करने वाला है कौन? कोई गरीब आदमी, कोई चोर, लुटेरा, डाकू? कौन आकर ट्रेन से लूट के लेके जाता है? ये जो आदमी है या ये जो लोग हैं वो सूट बूट पहनकर जो थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी की हजारों रुपया देकर जो टिकट निकालते हैं वो लोग हैं। ये लोग ट्रेन में बैठते हैं, फिर उन्हें लगता है हमने इतने हजारों रुपए की टिकट ली, तो जैसे भारतीय रेल कहता है कि भारतीय रेल आपकी संपत्ति है तो हमारी संपत्ति है। एक छोटा सा हैंड टॉवेल लेके अगर हमने डाल दिया लैपटॉप बैग में तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे साहब, ये जो कीमत गई है ना वो 104 करोड़ रुपए का रेलवे ने अंदाजा निकाला है कि इतना नुकसान हो चुका है। और ये जो आरटीआई मांगी गई थी वो कुछ 69 डिवीजनों से ऑल ओवर इंडिया से मांगी गई थी और उसमें से तकरीबन 53 या 54 डिवीजन की ही रिपोर्ट आई है। बाकी तो अभी आना बाकी है या उन्होंने नहीं दी है, जो भी हो। तो आप सोच सकते हो कि ये वैल्यू, ये आंकड़े कहां जाते हैं। ये जो चोरी करते हैं लोग अपने घर पर, फिर जाते हैं हैंड टॉवेल लेके जाते हैं, पिलो लेके जाते हैं। आप सोचिए, पूरा का पूरा पिलो उठाकर भी लोग लेके जाते हैं। अब आप सोचोगे ये क्या चल रहा है। हम भी वही बोल रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। आप सूट बूट में ट्रेन में आते हो, इतनी हजारों रुपए की टिकट निकालते हो और फिर इस तरह से नहीं मजा आता दोस्तों। अब बात करते हैं कि आप क्या सोच रहे हो कि ये नुकसान भारतीय रेल को है? नहीं जी, ये नुकसान भारतीय रेल को नहीं है। ये नुकसान जो होता है वो ठेकेदार को होता है जिसने ये ठेका लिया होता है, जो बेड रोल देने का एसी कोच में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एसी कोच में है, ये ठेकेदार का। अब ठेकेदार अपनी जेब से तो क्यों पैसा भरेगा? तो बेचारा इसमें मरता कौन है? कोच अटेंडेंट। कोच अटेंडेंट वो होता है जो पूरी रात जागकर आपकी सेवा करता है। अगर आपको ठंड लग रही है तो शायद एक की जगह आपको डबल ब्लैंकेट भी दे देता है। आप जब मुंह धोने जाते हो और आप रिक्वेस्ट करोगे आपको हैंड टॉवेल भी दे देगा। सब कुछ आपके लिए करता है। और जब वो गिनने आता है कि अरे इसमें तो 5 हैंड टॉवेल गायब है, 2 बेडशीट गायब है, 2 पिलो कवर गायब है, तब होता क्या है? दिन में 700, 800, 900 रुपया कमाने वाला वो बंदा, फिर उसके पॉकेट से ये पैसा कट जाता है। 48 रुपये का हैंड टॉवेल लोग चुपके से अपनी बैग में डालते और निकल जाते हैं। उनको ऐसा है, क्या पता चलता है किसी को। ये कब तक चलेगा? मरता है बेचारा अटेंडेंट। अगर आप मान लो एक ब्लैंकेट जिसकी रेलवे के हिसाब से कीमत है 300, 350 रुपया, अगर वो दिन में 700, 800 रुपया कमाता है और एक ब्लैंकेट कोई अपनी बैग में डाल के ले गया तो बेचारी की तो आधी पगार चली गई। समझ में नहीं आता। रेलवे आपकी संपत्ति जरूर है, मगर उसका मतलब वो नहीं कि आप सारा सामान रेलवे का घर ले जाओ। इसीलिए आज हमारा हिंदुस्तान पीछे है। चाइना में अगर ऐसा कुछ होता है ना और वो आदमी पकड़ा जाता है ना तो सीधा उसको सजा होती है, उसको रेलवे से हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। और हमारे वहां तो लोगों को डर ही नहीं लगता। साफ सुथरे कपड़े, सूट बूट टाई बाई पहन के, हम कहाँ चोर है, ये तो हमने गलती से डाल दिया तो आ गया, उसमें क्या हो गया, इस तरह से करके निकल जाते हैं। तो मैं अभी भी सभी से, जो ये वीडियो देख रहे सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि रेलवे आपकी संपत्ति है, उसका ध्यान रखें। अगर हो सके तो रेलवे कोच में काम करने वाले अटेंडेंट से अगर आप सही में खुश हो
तो उसे कुछ टिप भी दे दिया करो। आप होटल जाते हो तो 50-100 रुपया 20-25 रुपया दे देते हो ना, उनको भी दे दो। जो आपके पूरे कोच की सेवा करता है, आपकी सेवा करता है। रेलवे का नुकसान वो हमारा ही नुकसान है। अब बात ये भी चल रही है कि थर्ड एसी और सेकंड एसी में हैंड टॉवेल देना बंद कर दिया जाए, तो नुकसान किसका होगा? हमारा ही नुकसान होगा। आपको ये वीडियो के बारे में क्या लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है? तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, फॉलो कर लेना, और आगे ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। थैंक यू।